हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी अपने वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि हम स्टैटिक जीके जो है वो एक साथ रिवाइज करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 17 ऑफ दिसंबर में पीएससी का प्री होने वाला है और उसी को लेकर ये एक इनिशिएटिव है स्टडी माय वे की तरफ से, जिससे कि हम साथ में जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट है वो एक साथ रिवाइज कर पाएँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं यही एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे अपडेट्स। और साथ में अगर आप टेस्ट सीरीज़ भी देखना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ की डिटेल्स जो है आपको दिए गए स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो ये वाली जो बुक है ये आप चाहें तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ये वीडियो जो हम पढ़ रहे हैं इसमें आप अगर 2 बार इसको रिवाइज़ कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें जो हैं याद हो जाएंगी। इसके अलावा जब हम वीडियो पढ़ रहे होंगे तो वीडियो में आप देखेंगे कि मैं चीज़ें जो है बहुत फोकस के साथ लेकर चलूँगी, तो आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट से ये है कि आपके पास आपको बुक नहीं लेनी होगी और ये आपको स्क्रीनशॉट आपके पास मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको अपनी सुविधा के लिए बुक भी चाहिए हो तो उसके लिए आप ऑनलाइन देख सकते, या फिर स्क्रीन पर एक नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ पर आप कॉल करके इसकी बाकी की डिटेल्स भी ले सकते हैं। चलिए, तो ये सामने आपको विषय सूची दिख रही है। इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा है ये इतिहास। तो इतिहास के 24 पेज हैं टोटल। तो हमने सोचा है कि ये जो वीडियोस रहेंगे ये हम ज़्यादा लंबे नहीं करके थोड़े छोटे वीडियोस रखेंगे, जिससे आप जब भी आप इन वीडियोस को देखें तो आपके पास एक बर्डन नहीं रहे और जल्दी जल्दी आप भी रिवाइज़ कर पाएँ। तो क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मटेरियल तो आपको इनफ मिलने वाला है। ठीक है, मटेरियल की यहाँ कमी नहीं रहेगी। यहाँ पे जैसे राज्य व्यवस्था है तो राज्य व्यवस्था आप देख रहे हो 25 से 46 पेज तक का पूरा राज्य व्यवस्था है, मतलब यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ कवर हो जाएंगी। अर्थव्यवस्था आप देखोगे तो अर्थव्यवस्था भी यहाँ पर कवर हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज वीडियोस बना लेंगे। कुछ 15 से 20 मिनट के हमारे वीडियोस रहेंगे। ठीक है, 15 से 20 मिनट के वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो टॉपिक टारगेट्स रहें वो कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा इंडेक्स। इसे आप इसे देख सकते हैं, चाहें तो आप वीडियो पॉज करके भी अच्छे से एक बार सारा जो भी इंडेक्स है उसको खुद से भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, बुक बहुत अच्छी है। इन्होंने फैक्ट्स के थ्रू पूरी बुक में अच्छे से जितना भी सोर्स हो सकता था, जितने भी फैक्ट्स हो सकते थे वो कवर करने की कोशिश की है। चलो, तो अब आज की वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं इतिहास से। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, सबसे पहले हिस्टोरिका नामक जो पुस्तक है उसके लेखक थे हेरोडोटस। कौन थे? हेरोडोटस। और हेरोडोटस को बोला जाता है इतिहास का पिता। ठीक है, फिर है आपका नवपाषाण काल शब्द। तो नवपाषाण काल शब्द जो है सर्वप्रथम 1865 में किसके द्वारा? सर जॉन लुबाक के द्वारा यूज़ किया गया था। ठीक है, नवपाषाण काल शब्द जो है आपका न्यूलिथिक बोल सकते हैं इसको। तो ये आपका जो है 1865 में किसने? सर जॉन लुबाक ने यूज़ किया था। ठीक है, तो ये आपने 2 फैक्ट्स पढ़ लिए। इसके बाद आ जाओ आप, तो यहाँ पर आपको देखना है भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी जो है ये अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, चलो फिर उसके बाद आते हैं पूरा पाषाणकालीन औजारों को सर्वप्रथम 1863 में, कब? 1863 ईस्वी में। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने इसकी खोज की थी। किसकी? पूरा पाषाणकालीन, मतलब जो पेलियोलिथिक औजार रहे थे उस समय के, उसको। अब चलो यहाँ पर देख लेते हैं जो आपका चालकोलिथिक पीरियड था या ताम्रपाषाणकालीन हिंदी में कहें तो जो उसके स्थल हैं वो कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, इसमें आपको प्लेसेस देखनी है वो, और ये कहाँ पर कौन से स्टेट में बिलोंग करती हैं वो, प्लस यहाँ पर कौन कौन से साक्ष्य जो हैं वो प्राप्त हुए हैं, तो वो सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पर इनाम गांव।
ठीक है। इनाम गाँव कहाँ है? महाराष्ट्र में है। फिर है दायमाबाद, दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नावदा टोली महाराष्ट्र में। नेवासा महाराष्ट्र। ताम्रवती, ये ताम्रवती अकेला जो है ये आपका राजस्थान से है। ठीक है। तो इनाम गाँव, दायमाबाद, नावदा टोली, नेवासा, ये सभी जो प्लेसेस हैं किससे बिलोंग करती हैं? ताम्रपाषाण काल से। ये सभी आपको महाराष्ट्र में मिलेंगी। सबसे पहले आते हैं इनाम गाँव पर। तो इनाम गाँव कहाँ? महाराष्ट्र में। यहाँ पर मिला है आपको कच्ची मिट्टी के मकान एवं गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉडकास्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ सुन भी सकते हैं। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी प्लेस है वो है दायमाबाद। दायमाबाद जो है वो भी महाराष्ट्र में है और यहाँ आपको कलश शवाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिला है। मतलब जब घरों की खुदाई हुई थी, ठीक है, तो वहाँ पर आपको कलश निकले थे, तो उसका प्रमाण जो है वो यहाँ से मिलता है। और ये सबसे बड़ा ताम्रपाषाण कालिक स्थल भी माना जाता है। ठीक है। चलो अब आते हैं नावदा टोली पे। तो नावदा टोली भी महाराष्ट्र में है और इसकी उत्खनन की जो प्रमाण दिया जाता है वो किसको? एच.डी. सांकलिया को। मतलब इसकी खोज एच.डी. सांकलिया द्वारा हुई थी। साथ में यहाँ पर चित्रित काले मृद्भांड के प्रमाण मिले, मतलब ब्लैकवेयर पॉटरी मिली है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम नेवासा पे। तो नेवासा कहाँ? महाराष्ट्र में मिली है। यहाँ पर पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिज़ाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। मतलब है कि जो आपका बर्तन है वो लाल कलर का है और उसके ऊपर काले कलर से डिज़ाइन मिली है। ठीक है। तो काली डिज़ाइन वाले चौक से निर्मित बर्तन जो है यहाँ पर मिले हैं। ठीक है। तो पटसन का प्रथम साक्ष्य और यहाँ पर बर्तन जो है वो रेड ब्लैकवेयर पॉटरी जो है यहाँ पर मिली है। इसको इंग्लिश में रेड ब्लैकवेयर कहा जाता है। अब आ जाते हैं राजस्थान में जो आपकी राजस्थान में जो प्लेस है उसको क्या कहते हैं हम? ताम्रवती। तो ताम्रवती जो है यहाँ पर आपको काले मृद्भांड सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। तो अब यहाँ पर इसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो? ब्लैकवेयर पॉटरी जो है, ठीक है, पेंटेड ब्लैकवेयर पॉटरी। तो यहाँ पे काली पॉटरी है और उसके ऊपर जो डिज़ाइन है वो सफ़ेद रैखिक चित्रों की है, मतलब सफ़ेद कलर से डिज़ाइन है। ठीक है। तो ये आपका पढ़ लिया आपने ताम्रपाषाण कालीन, या इसे चालकोलिथिक भी कहते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट नवपाषाण कालीन स्थल पर। तो नवपाषाण कालीन स्थल पर ये जितनी भी प्लेसेस हैं आपको ये सब याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे इंग्लिश में नियोलिथिक भी कहते हैं। सबसे पहले देखो बुर्ज़ोहम है, ये कहाँ पर है? कश्मीर में है। यहाँ पर आपको कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त मिले, मतलब मालिक है और मालिक के साथ कुत्ता सोया हुआ है। ऐसे साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं? बुर्ज़ोहम कश्मीर में। फिर आते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। यहाँ पर गेहूँ की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिले हैं। साथ में कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर महदहा, ठीक है, महदहा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, महदहा उत्तर प्रदेश में है, जो यहाँ पर आपको मिलता है गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण में। 1 सेकंड ये नोटिफिकेशन यहाँ पे बंद कर देती हूँ, ठीक है, सो जिससे हमको ये डिस्टर्बेंस नहीं होगा। चलो, तो फिर है गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं, कहाँ से? महदहा उत्तर प्रदेश से। फिर आता है धान के अलावा जौ की खेती व पशु बाड़ा के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, पशु बाड़ा मतलब जहाँ पर पशु रहते हैं उसके साक्ष्य भी डोमेस्टिकेशन को लेके वहाँ पे कहाँ मिले? महदहा में मिले हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट, कोल्डीवा। ठीक है, कोल्डीवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में कोल्डीवा है। महदहा भी उत्तर प्रदेश में है, कोल्डीवा भी उत्तर प्रदेश। यहाँ पे धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। साथ में कहते हैं सबसे पुराने साक्ष्य, मतलब विश्व के अंदर भी अगर कहीं सबसे पुरानी खेती धान की होती थी वो भी यहीं से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये वाले जितने भी हम पढ़ रहे हैं इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। नेक्स्ट है संगनकल्लू। संगनकल्लू कहाँ है? कर्नाटक के अंदर है। यहाँ पर मिलते हैं आपको राख के टीले प्राप्त हुए हैं, साथ में जो बेलारी ज़िले में अवस्थित हैं। ठीक है, कहाँ पर है? बेलारी ज़िले में। फिर है पिकलीहल, ये कर्नाटक में है। यहाँ पे राख के ढेर व निवास स्थान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर है चौपानी मांडो। तो चौपानी मांडो आपका उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर आपको मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ,
मधुमक्खी के छत्ते कैसे होते हैं, ठीक है, वैसी झोपड़ियाँ व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब हैंडीक्राफ्ट, वैसे तो पॉटरी हाथ से ही बनती थी, बट हस्त निर्मित आप याद रखेंगे यहाँ पे मिलते हैं। कहाँ पर, चोपानी मांडो, कहाँ पर है ये, उत्तर प्रदेश में। फिर आता है सारूतारू, ठीक है, सारूतारू कहाँ है, असम में। तो सारूतारू जो है असम में, यहाँ पर गुवाहाटी के समीप, कहाँ पे, गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ, मतलब जो आपकी आप ये मानो पुरानी वाली जो कुल्हाड़ियाँ थी, एक्स थी, ठीक है, वो और साथ में चित्रित मदभांड भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। फिर है चिरांद, चिरांद कहाँ है, बिहार में। यहाँ पर हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों की सींगों से निर्मित है, ठीक है। ये सारी आपने कौन सी, ताम्रपाषाण कालीन पढ़ ली है। अब हमें पढ़ना है वेद, ठीक है। तो ये वेद आपका कौन सा वाला आपका टाइम आ गया, अब आ गया आपका 1500 के बाद से, ठीक है, सॉरी अभी, हाँ वेद वाला। चलो अब देख लेते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो देखो अगर कोई आपसे पूछे कि वेद त्रयी क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए वेद त्रयी स्टार्टिंग के जो 3 वेद होते हैं उनको कहा जाता है। मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को मिला के वेद त्रयी बनता है। और वैसे ये 4 वेदों का संगम होता है, ठीक है। तो 4 वेद होंगे आपके। अब देखो बात कर लेते हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद में ब्राह्मण कौन सा है, कौशिकी और ऐतरेय। सूक्त कितने हैं, 1028 मंत्र के सूक्त हैं यहाँ पे। उपनिषद आपको याद रखना है, कौशिकी और ऐतरेय। फिर है अरण्यक, तो अरण्यक है ऐतरेय और कौशिकी। अध्येता इनके रहे हैं होत्र, ठीक है, ऋग्वेद के अध्येता कौन है, होत्र। और उपवेद है आयुर्वेद या प्रजापति, ठीक है, आयुर्वेद या प्रजापति। चलो फिर है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद जो है इसके ब्राह्मण याद रखिएगा, तैत्तिरीय और शतपथ। फिर उपनिषद याद रखिएगा, तैत्तिरीय, कठ, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक और मैत्रायणी उपनिषद हैं ये। फिर है अरण्यक। तो अरण्यक में याद रखिएगा तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और उसके बाद, ठीक है, और इसके बाद है अशतपथ। तो यहाँ पर आपने देख लिया तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और शतपथ। अध्येता कौन रहे हैं, अथर्वयु। और उपवेद रहे हैं इसके धनुर्वेद या फिर विश्वामित्र भी कहते हैं। अब आ जाओ सामवेद पर। तो सामवेद जो है इसमें आपको ब्राह्मण पढ़ने हैं पंचविश या इसे तांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें सूक्त 1875 हैं। उपनिषद में आएंगे तो केन और छांदोग्य। अरण्यक रहे हैं जैमिनीय या छांदोग्य। अध्येता उद्गाता और उपवेद रहे हैं यहाँ पे गंधर्ववेद या नारद। फिर आ जाओ अथर्ववेद पर। तो अथर्ववेद में ब्राह्मण रहे गोपद ब्राह्मण, 6000 मंत्र और मांडूक्य, प्रश्न मांडूक्य, ठीक है, मांडूक्य, प्रश्न और मुंडक, सॉरी। तो ये आपके कौन रहे हैं, ब्राह्मण। फिर उसके बाद ये आपके अध्येता जो रहे हैं ब्रह्म। और फिर उपवेद रहे हैं शिल्पवेद या फिर विश्वकर्मा, ठीक है। चलो तो ये आपके कौन से हो गए, वेद के हो गए। ये वेद का इंपॉर्टेंट टेबल है जिसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके बाद जो है, इसके बाद हमको पढ़ना है, ठीक है, ये हमने उपनिषद देखे थे। चलिए इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की हमको जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उनकी साइट है और वहाँ से क्या क्या मिला है वो देखना है। तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। यहाँ पर हमने इतना कंप्लीट कर लिया है, ठीक है।